दोस्तों, आपके भी ये गणना प्रपत्र आया होगा। जिन किन्हीं भी व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में अंकित है, उन सभी के पास ये गणना प्रपत्र आया होगा। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि ऊपर की ओर ईपिक नंबर लिखा होगा और उसके ही बगल में निर्वाचक का नाम लिखा होगा, यानी कि जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। और उसके नीचे आपका पता, राज्य, विधानसभा, लोकसभा और भाग्य संख्या लिखा होगा। यानी कि जिस भी बीएलओ के पास आपका ये पेपर जमा होगा, उसी के भाग्य संख्या यहाँ पे अंकित किया होगा। जैसे कि यहाँ पे 303 लिखा है, तो यहाँ पे बीएलओ 303 के पास ही ये पेपर जमा होगा। तो नीचे की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ अभिभावक की फोटो होगी और उसके बगल में एक बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे आप अपना एक कलरफुल फोटो लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज का। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पासपोर्ट साइज का फोटो ही चलेगा। या तो आप कलरफुल फोटो भी लगा सकते हैं या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट भी लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसे कैसे भरना है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें सारी भी सूचनाएं आधार कार्ड के अनुसार ही भराएंगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं जन्म तिथि लिखी हुई है, तो आपको आधार में देख के अपनी जन्म तिथि लिखनी है। जान लेते हैं किसी व्यक्ति की जन्म तिथि है 1 तारीख पहला महीना 2001, तो आधार कार्ड के हिसाब से हम इसमें अपनी जन्म तिथि भरेंगे और उसके बगल वाले खाने में हमें भरना है आधार कार्ड की संख्या नंबर, जो कि आधार कार्ड के नीचे लिखा हुआ रहता है। अगर आप अपना आधार चेक करेंगे तो उसी के नीचे आपको कुछ नंबर दिखाई देंगे या फिर अंक दिखाई देंगे, आपको वही लिखना है इसमें, जो भी अंक हो। जैसे कि हम लिखते हैं 365243542104। तो इसमें जो भी आपको आधार कार्ड में संख्या मिले आपको वही लिखना है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो संख्या आप लिखें, आपके आधार कार्ड में जो उपलब्ध हो आपको वही संख्या इसमें लिखना है। तो इसके बगल में हमें लिखना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो भी आपका नंबर आपके पास उपलब्ध हो, जो चालू हो सिम, जिसपे ओटीपी या मैसेज आ जा सके, उस नंबर को यहाँ पे अंकित करना है। जैसे कि हम एक नंबर डालते हैं 9142326658। तो आपके पास जो भी नंबर उपलब्ध हो जिसपे मैसेज या ओटीपी जा सके, वही नंबर कृपया कर इसमें डालें, क्योंकि आगे चल के ये आपको बहुत काम देगा। आइए आगे जानते हैं कि इसे और कैसे भरें। तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा पिता का नाम, यानी यहाँ पे आपको अभिभावक के पिता का नाम लिखना है। जिस भी व्यक्ति का ये फॉर्म है उसके पिता का नाम लिखना है। जैसे कि मान के चलते हैं कि इस व्यक्ति के पिता का नाम है रामू, तो यहाँ पे हम उनके आधार कार्ड या पहचान पत्र के हिसाब से रामू लिख देंगे। और उसके बगल में आपको इपिक नंबर की एक बॉक्स दिख रही होगी, जहां उसके ऊपर लिखा हुआ होगा इपिक नंबर। इसमें आप साइड में देख सकते हैं बॉक्स में लिखा है यदि उपलब्ध हो तो, यानी इसका मतलब है कि अगर आपके पास उपलब्ध है इपिक नंबर जो कि पहचान पत्र में लिखी हुई रहती है, तब आप इसमें डाल भी सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर उपलब्ध है तो आप उसमें अपना इपिक नंबर डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसे और कैसे भर सकते हैं। तो उसके नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माता का नाम। इसमें अभिभावक के माता का नाम लिखना है, जो भी उनके आधार कार्ड या पहचान पत्र में दिया हुआ होगा। तो समझिए कि इस अभिभावक के माता का नाम है सीता, तो हम यहाँ पे सीता लिख देंगे। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ वही आप लिखें। आप अपने आधार कार्ड और आप अपने माता पिता का नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको सेम चीज दिख रही होगी इपिक नंबर यदि उपलब्ध है, तो ये भी सेम चीज ही कहना चाहता है कि इपिक नंबर जो पहचान पत्र में लिखी हुई होती है वो डालिए अगर उपलब्ध है तो। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे बस एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। तो उसके ऊपर जाते ही हमें यहाँ पे दिखेगा जीवन साथी का नाम यदि उपलब्ध है, यानी कि आप मैरिड हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो जो भी आपके
पत्नी या फिर पति का नाम है वो इसमें लिखना है। तो उसकी जीवन साथी का नाम हम मान के चलते हैं गीता है, तो हम नीचे यहाँ पे गीता लिख देंगे। तो यहाँ हमने निर्वाचक के जीवन साथी का नाम लिख दिया। अगर निर्वाचक की शादी नहीं हुई है तो हम इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर मैरिड है तभी इस कॉलम को भरें, नहीं तो फिर रहने दें। यहाँ फिर से आपको दिख रहा होगा इपिक नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है उपलब्ध है, तो यानी कि अगर आपके पास है तो भर सकते हैं, या फिर और आपके पास नहीं है तो इसको खाली रहने दीजिए। तो अभी तक हमने निर्वाचक के पिता का नाम, उनकी माता का नाम और उनकी जीवन साथी का नाम लिख दिया है। तो आइए आगे जानते हैं कि इसमें क्या भरना है और इसे कैसे देना है। तो थोड़ी और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको घोषणा लिखी हुई दिख रही होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपयुक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ और किसी एक को चिन्हित करें। यानी यहाँ पे आपको नीचे दो कॉलम दिख रहे होंगे, आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे और एक यहाँ है, और इसके पीछे भी आप 3 कॉलम देख सकते हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इन सभी में से किसी एक कॉलम को ही चिन्हित करना है। तो आइए मैं बताता हूं आपको कि आपको किस कॉलम को चिन्हित करना है और किसे नहीं। तो अगर आपका जन्म 1/7/1987 के पूर्व हुआ है तब आपको इस कॉलम में टिक लगाना है, और अगर आपका जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है तब आपको इस कॉलम में टिक लगाना है। ये बात ध्यान रखिए कि आप जो भी भरें आधार कार्ड के हिसाब से ही भरें। अगर आपका जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है तब आपको इस कॉलम में टिक लगाना है। अगर आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है, आप विदेश के नागरिक हैं, तभी आपको इस कॉलम में टिक लगाना है। ये बात का जरूर ध्यान रखें कि इन सभी में सिर्फ आपको किसी एक को ही अंकित करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किसी एक को चिन्हित करें, तो आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि किसी एक को ही चिन्हित करें। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे हस्ताक्षर लिखा हुआ दिखेगा। यानी आप पढ़े लिखे हैं तो हस्ताक्षर कर सकते हैं, या और आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो बाएं हाथ का अंगूठा लगाना अनिवार्य है। ये ध्यान रखें कि दाएं हाथ का अंगूठा नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बाएं हाथ का अंगूठा ही लगाएं। यहाँ दिनांक में आप जिस दिन भी फॉर्म को जमा करेंगे उस दिन का डेट डालना है, और उसके बगल में स्थान लिखा हुआ है, आप जहाँ पे आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वहां का एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे 11 दस्तावेजों का विकल्प दिया हुआ है। अगर आप समर्थ हैं तो एक से अधिक दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं, या फिर एक दस्तावेज भी चलेगा। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट है और अन्य दस्तावेज नहीं है तो वो सिर्फ पासपोर्ट ही जमा कर सकता है। और अगर आपके पास एक से ज्यादा विकल्प देने में समर्थ है तो आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक कुछ भी दे सकते हैं अपने अनुसार से। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए जुड़िए हमारे चैनल से, फास्ट एंड फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।